नमस्ते सबको। और थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर मुझे ज्वाइन किया आज। गीता का 10th चैप्टर हमने कल खत्म कर लिया है और आज उसका हम उपसंहार या समरी स्टार्ट करने वाले हैं। आ, ठीक याद दिला दिया आपने। एक छोटा सा श्लोक पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ के इसके ऊपर विवेचना करते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी। ये श्लोक कहता है, विद्या या वापुषा वाण्या वस्त्रेण विभवेन च। विद्या, विपु, वपु। वपु मतलब शरीर, बॉडी। वाणी यानी कि वाण्या। वस्त्र, वस्त्रेण। और वैभव। विद्या, विपु, वपु। वपु, विद्या, वपु, वाणी, वस्त्र, वैभव। इन पांच वकारों, व से शुरू होते हैं इसलिए वकार कहा गया इनको। वकारों से मनुष्य की प्रतिष्ठा होती है। जो मनुष्य होता है उसकी प्रतिष्ठा के लिए ये पांच व से स्टार्ट किए हुए वर्ड्स, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। क्या है? विद्या है, वपु मतलब शरीर, वाणी, वस्त्र, वैभव। तो ह्यूमन बीइंग्स की जो प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है, सामाजिक तौर पर जिसको मनुष्य अच्छा समझता है, उसमें सबसे पहली चीज होती है मनुष्य की विद्या, कि उसका नॉलेज कैसा है। और नॉलेज से ही इंसान का परिचय होता है, प्रतिष्ठा होती है। दूसरी चीज होती है वपु। वपु मतलब शरीर, कि अपने शरीर को, बॉडी को उसने कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, कैसे अपने आप को मेंटेन करता है, चलता फिरता कैसे है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद आती है वाणी। वाणी यानी कि बातें, वो बोलता कैसा है, बोल क्या रहा है। फिर वस्त्र, और उसके बाद वैभव। तो यहाँ पर ये दिखता है हमको कि वस्त्र मतलब कि कपड़े पहनना, कि जो अपने आप को ढकता है, अपने आप को ठीक से कवर्ड रखता है, ये भी बहुत जरूरी चीज हो जाती है। क्योंकि वैभव, मनुष्य की प्रतिष्ठा इस पर भी डिपेंड करती है कि वो अपने वस्त्र कैसे रखता है और कैसे पहनता है। और उसके बाद आ जाता है वैभव। वैभव तो है ही, क्योंकि मनुष्य के अंदर कितना वैभव है, कितना पैसा है, धन है, संपत्ति है, ये चीजें भी इंसान की प्रतिष्ठा को बनाती ही हैं। तो मगर सबसे पहली चीज होती है उसका विद्या। तो ये पांच व जो हैं, वो के शब्द, ये मनुष्य की प्रतिष्ठा को डिफाइन करते हैं या रिफाइन करते हैं, यूं कहा जा सकता है। तो ये छोटी सी एक श्लोक में देख रहा था सुबह, तो सोचा कि इस पर बात कर ले। आइए गीता की चर्चा शुरू करते हैं। हमने समरी कर दी है, वो हमने विभूतियों को देखा था। हाँ जी। बॉडी के लिए क्या शब्द यूज किया था आपने? वपु। 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 ओके। वपु। ओके। वपु इज शरीर, बॉडी। ठीक है, वो वपु है। तो कल हमने देखा कि विभूतियों की बात हुई है। तो अलग अलग तरह की विभूतियां परमात्मा बता रहे हैं, जिस पर वो बात कर रहे हैं, जिसकी बात में डिफाइन कर रहे हैं। जो 10वां चैप्टर है ना, 10th चैप्टर, ये भक्ति को डिफाइन करके परमात्मा अपने स्वरूप को बताकर 11th चैप्टर की बेस बना रहे हैं, क्योंकि 11वें चैप्टर में वो अपना विशाल रूप जो उनका है वो दिखाएंगे। वो दिखाएंगे कि मेरा रूप तुमको अगर उस तरह नहीं समझ में आ रहा, तो मैं तुमको एक स्पेशल टाइप की आंखें देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ, या कि डिवाइन आई साइट देता हूँ, जिससे तुम मुझको देख सकते हो कि मैं असल में क्या हूँ। तो वो इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेकिंग अस रेडी इन द 10th चैप्टर, so that we are also ready to see what he is trying to show in the 11th chapter। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये सारे के सारे श्लोकों में, जो नंबर 20th श्लोक से 20वें श्लोक से शुरू होता है 10 चैप्टर का, इसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो वही कह रहे हैं जो उनको अर्जुन ने पूछा है कि मुझे अपनी विभूतियों के बारे में, अपने बारे में और भी डिटेल में बताइए, मेरा दिल कर रहा है कि मैं और भी जानूं। यही पूछता है उनसे वो। तो वे वो बताना शुरू करते हैं अपनी बातों को। लेकिन बताते बताते वो क्या करते हैं, आई थिंक 84 से कितनी 92 या कितनी है टोटल विभूतियां, जिसका उन्होंने टोटल वर्णन इसमें किया है। तो इनके वर्णन करने में उन्होंने जो एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स को हम
ये दो वर्ड्स के अंदर समझ सकते हैं, एक शांत है और एक अनंत है। शांत वो होता है जिसमें अंत होता है, स अंत, मतलब अंत के साथ, स प्लस अंत, जिसका अंत होता है, उस अंत के साथ उसको हम कहते हैं शांत। तो शांत वो हुआ जिसका अंत होता है। और दूसरा उन्होंने कहा अनंत। अनंत वो हुआ जिसका कि अंत नहीं होता, अन प्लस अंत, तो अनंत। अब ये जो, अरे अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, ये जो अन है ना, जैसे हम अन यूज करते हैं, अनदेखा कर देना, अनशन करना, ये जो अन है जो हम अनंत में यूज कर रहे हैं, यही अन जो है ये इंग्लिश में यूएन की तरह अनयूज होता है, जो कि अननेसेसरी है, अनडन है। वो वही अन है जो उन्होंने हमसे संस्कृत से बोरो करके अंग्रेजी में यूएन की तरह लिखना शुरू कर दिया है। उनके पास कोई और वर्ड था नहीं इसके, तो यहां से ही बोरो किया हुआ है। तो हमने ये देखा कि ये सारा का सारा जो विभूतियों का चैप्टर है, ये शांत और अनंत के बीच में ही सारा का सारा घूम रहा है। कुछ ही अपनी बातें जो है वो शांत के एग्जाम्पल से करते हैं, कुछ अनंत के एग्जाम्पल से करते हैं। तो अगर ये बताते हैं कि वीर पुरुषों में जो वीरत्व है वो मैं हूं, तो जो वीर पुरुष है वो तो शांत हैं क्योंकि उनका तो अंत हो जाएगा। लेकिन जो वीरत्व का गुण है, गुण का तो कोई अंत होता नहीं। तो गुण के अंदर ऐसा आ जाता है कि मैं फिर जब गुण हूं तो मैं अनंत हूं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारे अंदर है, सब शांत चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जो हमारे सामने होती हैं, हमको पता है कि वो है। लेकिन अनंत वो होता है जो हमको पता नहीं होता, हमको दिखता नहीं है, हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो एक गुण होता है। अगर किसी को कहा जाए कि ये बहुत अच्छा आदमी है, तो आदमी तो शांत है, वो तो मर जाएगा, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। लेकिन अच्छा तो हमको पता नहीं चलता कि कितना, उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हम समझ नहीं सकते। तो ये अच्छा और अच्छाई जो है, ये तो शांत गुण है, ये तो अनंत गुण है। अच्छाई तो अनंत गुण है। और शांत गुण उसमें कौन सा है? शांत गुण उसमें है जो इंसान है, जो मनुष्य है, बॉडी है, जो खत्म हो। तो जितने भी इन्होंने एग्जाम्पल्स यूज किए हुए हैं वो शांत और अनंत को लेके ही किए हैं। कुछ उन्होंने शांत और शांत बताए हैं, कुछ उन्होंने शांत और अनंत बताए हैं। अगर आप विभूतियों को देखना शुरू करेंगे कि छलियों में द्यूत मैं हूं, तो द्यूत एक ऐसा गुण है जो अनंत है, लेकिन छलिए जो हैं वो शांत हैं। फिर वो जब कहते हैं कि वृष्णि कुल में वासुदेव मैं हूं, फिर वो वही बात करते हैं कि वासुदेव जो होते हैं वो सब में वास करते हैं, ऐसा देव जो सभी में वास करता है, तो वो तो अनंत है। लेकिन वृष्णि कुल का तो अंत हो जाता है, तो वो शांत है। इस तरह से वो अपने एग्जाम्पल्स को हमारे सामने पेश करते हैं। कुछ चीजों में वो दोनों शांत बातें भी कर लेते हैं, दोनों ही शांत हैं, कुछ चीजों में शांत और अनंत की। ये कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि हमको जो चीज समझ में आती है, समझने वाली चीजों में हम उस परमात्मा को कैसे समझें। क्योंकि हम तो कह सकते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता कि परमात्मा कौन है। हम तो ना उसको देख सकते हैं, ना उसको समझ सकते हैं, ना उसको अनुभव कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, हमको नहीं समझ में आता। लेकिन वो समझाने के लिए ही वो अलग अलग तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, ताकि हमको ये समझ में आ सके, हम उसके गुणों को समझ में आ सके। अब जो भी, जिसमें भी जो अच्छा गुण है, हम सब के अंदर जो भी अच्छा गुण है, कि मैं तो जी बहुत अच्छा फलाना फलाना काम अच्छा करता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज में, ये जो भी हमारी एक्सपर्टीज है, ये एक्सपर्टीज उस परमात्मा की विभूति है। जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि मैं एक्सीलेंट कुक हूँ, और मैं कुक के अंदर तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, तो मैं जो कुक का गुण है ना मेरे अंदर, वो गुण जो है वो परमात्मा की विभूति है। मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं ब्यूटीफुल गाने गाता हूँ। तो ये जो आवाज़ और गाना है ना, ये भी परमात्मा की विभूति है, ये मुझको मिली हुई है गुण। मैं तो शांत हूं ना, मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, गुण तो नहीं ना मरेगा, गुण तो रहता ही है हमेशा।
लेकिन यही बात परमात्मा हमको समझा रहे हैं कि मुझको तुम कैसे अनुभव कर सकते हो, कैसे देख सकते हो, कैसे समझ सकते हो। तो इसके पहले कि वो अपना विराट रूप या विशाल रूप दिखाएंगे 11वें चैप्टर में, वो अपनी एक इंट्रोडक्शन के तौर पर अपनी बातें हमारे लिए रख रहे हैं सारी की सारी, कि ऐसे मुझको समझो और ऐसे मुझको देखो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला, कॉन्सेप्ट के अंदर ही डालने वाली बात है सारी, कि हमको कॉन्सेप्चुअलाइज करना है कि परमात्मा को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो एक चीज और होती है यहाँ पर, कि जो भी चीज शांत है वो अनंत नहीं हो सकती। तो जिस भी चीज की कोई बॉडी है, कोई शरीर है, वो पैदा हुआ है या उसकी एग्जिस्टेंस हमको दिखती है और हमको पता है ये खत्म हो सकती है, अंत हो सकता है इसका, तो वो अनंत तो नहीं हो सकती। ये तो दोनों ऑपोजिट्स है ना एक दूसरे के। जैसे रात और दिन ऑपोजिट होते हैं या सुख और दुख ऑपोजिट होते हैं, तो शांत और अनंत भी ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो जो भी चीज शांत है वो अनंत नहीं हो सकती, और जो अनंत नहीं हो सकती वो परमात्मा का तो उसमें स्वरूप हो ही नहीं सकता। वो हमको बड़े क्लियरली समझा दिया कि जो भी चीज ऐसी है जो क्रिएशन से बनी है, जो क्रिएटेड वस्तु है, वो अंत उसका होगा, कुछ भी चीज ऐसी क्यों ना हो। लेकिन जो भी चीज ऐसी है जिसका अंत हो ही नहीं सकता, वो परमात्मा के गुणों से, उसकी विभूतियों से बनी है, या उसकी विभूति उसमें हमको नजर आती है परमात्मा की। तो ये अपनी थ्योरीज और अपने प्रिंसिपल्स को इस तरह हमारे सामने प्रेजेंट करके हमको समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। चलिए अब इसकी वो पढ़ना शुरू करता हूँ जो हमारे पास समरीज हैं, और उस पे बात करते हैं। उपसंहार। इस अध्याय के संबंध में हम चार अलग अलग विचारों पर बात करेंगे। सातवलेकर जी का, श्री विनोबा भावे का, डॉक्टर राधा कृष्णन का, और फिर अरविंदो घोष का। इन विचारों को संक्षेप में ही हम दे सकते हैं यहाँ पर। श्री सातवलेकर जी के विभूति संबंधी विचार, जो सातवलेकर जी हैं उनके विचार पहले दिए जाते हैं। विभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। श्री सातवलेकर जी का कहना है कि साधक जब परमेश्वर का ध्यान करना चाहता है, तब उसका ध्यान कैसे करे। परमेश्वर सर्वव्यापक है, इतना कह देने मात्र से तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। इसके लिए उसको दिव्य दृष्टि चाहिए। यह दिव्य दृष्टि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी, इसका वर्णन गीता के 11वें अध्याय में होगा। परंतु जब तक दिव्य दृष्टि ना मिले, तब तक साधक क्या करे, इसका उत्तर विभूति योग में दिया गया है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने तक और विश्व के रूप में ईश्वर का साक्षात होने तक इस जगत में परमेश्वर की विभूति को देखना, ये साधना का प्रथम अवस्था है। 10वें अध्याय में परमेश्वर का साक्षात्कार विभूति दर्शन द्वारा, और 11वें अध्याय में साक्षात्कार प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा कराया गया है। विभूति का अर्थ, संस्कृत में दो शब्द भूति और विभूति। भूति के अर्थ होते हैं, भूति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। भूति के अर्थ होते हैं होना, सुख, विजय, धन, ऐश्वर्य, महत्व, शक्ति। शक्ति, महत्व, ऐश्वर्य, धन, विजय, सुख, होना, ये सब कुछ भूति के अर्थ होते हैं। और विभूति का अर्थ होते हैं इन सब चीजों के आगे विशेष लगा दें तो, यानी विशेष तौर से होना, विशेष सुख, विशेष धन, विशेष विजय, विशेष ऐश्वर्य, विशेष महत्व, और विलक्षण या विशेष शक्ति। ये हो गई विभूति। तो जो भी भूति है जब वो विशेष होती है तो वो विभूति होती है। भूति होना, सुख, विजय, धन, ऐश्वर्य, महत्व और शक्ति। ईश्वर की भूति अर्थात सत्ता तो अणु अणु में है, परंतु उसका विशेष प्रभाव थोड़े पदार्थों में ही मनुष्य अनुभव कर सकता है। उन्हीं को विभूति कहा है। ईश्वर की विभूतियों का अंत नहीं है, इसीलिए प्रधान्यतः मुख्यतः विभूतियों का ही गीता में वर्णन है, क्योंकि प्रभु की विभूतियों का तो कोई अंत है ही नहीं। अगला। अनेक
अनेक वीर, अनेक तत्वज्ञानी, अनेक संत महंत, विभूतियां ऐसी हो चुकी हैं जिनकी पूजा भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न देशों में होती है। ऐसे बहुत सारे संत या महंत होते हैं, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, तत्व के ज्ञानी होते हैं, जिनकी पूजा होती है, जिनको दुनिया में हीरो वर्शिप की तरह देखा जाता है। हर एक हीरो वर्शिप की विभूति में प्रभु के दर्शन करना है। हिंदुओं में भवानी, शंकर, गणेश, विष्णु, ये सब वीर विभूतियां हैं। सातवालेकर जी का कहना है कि गौ की पूजा, पीपल की पूजा, वज्र की पूजा, गंगा की पूजा, समुद्र की पूजा, हिमालय की पूजा, ये सब पूजा इसलिए चल पड़ी क्योंकि इन सब को परमात्मा की विभूतियां ही मान लिया गया है। विभूतियों का वर्गीकरण करते हुए 10वें अध्याय में परमेश्वर ने जिन विभूतियों का वर्णन किया है, उनको सातवालेकर जी ने एक वर्गीकरण करके निम्न प्रकार से इस तरह से बताया है। क्षत्रिय विभूतियां, क्षत्रिय विभूतियां, उसमें उन्होंने गिनाया है राम, वासुदेव, धनंजय, नराधिप, वासुकी, अनंत, प्रहलाद, ये सब क्षत्रिय विभूतियां हैं। स्त्री विभूतियां, स्त्रियों की जो विभूतियां हैं उसमें वही सात: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये इन्होंने स्त्री की विभूतियां बताई हैं। ब्राह्मण विभूतियां उन्होंने बृहस्पति, नारद, उष्णा, भृगु, कपिल और व्यास की बताई हैं। देव विभूतियों में उन्हें इंद्र, धाता, विष्णु, सूर्य, शंकर, पवन, मरीचि, वरुण, स्कंद, अग्नि, चंद्र, कामदेव, ये सब देव विभूतियां बताई हैं। पितरों की विभूतियों में अर्यमा कहा है। यक्ष और राक्षसों की विभूतियों में कुबेर कहा है। गंधर्वों की विभूतियों में चित्ररथ कहा है। गुणियों गुणियों के गुणों की विभूति, गुणी लोगों के गुणों की विभूति में ज्ञान, तर्क, मौन, दंड, तेज, सत्वगुण, नीति, जय, निश्चय। विद्या की विभूति में उन्होंने आध्यात्म विद्या, अकार, ओंकार, सामवेद, बृहत साम, गायत्री, इन द्वंद्व द्वंद्व और जप यज्ञ। पशु पक्षियों की विभूतियों में उन्होंने कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, सिंह, गरुड़, मगरमच्छ। स्थावरों की विभूतियों में मेरू पर्वत, हिमालय पर्वत, पीपल का वृक्ष, ये बताए हैं। जल स्थानों की विभूतियों में समुद्र और गंगा बताए हैं। इंद्रियों की विभूति में उन्होंने मन बताया है। शस्त्रों की विभूतियों में उन्होंने वज्र का नाम लिया है। जन्म और मृत्यु की विभूतियों में उन्होंने उत्पत्ति, मृत्यु और यम बताए हैं। काल की विभूतियों में अक्षय काल, मार्गशीर्ष, वसंत बताए हैं। अन्य विभूतियों में इसी अध्याय में, अन्य श्लोकों में उन्होंने विभूतियों को जो गिनाया है उसमें बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भय, अभाव, भव, अभाव, अभय, भय, हिंसा, समता, तुष्टि, तप, ज्ञान, दान, यश, अयश, शुक्रदेव, इन सब का सबकी गणना की है। इस तरह से इन्होंने अलग अलग वर्गों में विभूतियों का वर्णन करके परमात्मा ने हमको यही बताया है कि जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ इस संसार में है या होता है, जब वो थोड़ा विशेष हो जाता है तो उसमें परमात्मा का की विभूति का दर्शन होता है। इसी विशेष को, जब कोई भी चीज थोड़ी सी विशेष हो जाती है, मनुष्यों में कोई विशेष मनुष्य हो जाता है, गुणों में कोई भी चीज जो थोड़ी सी अच्छी विशेष हो जाती है, तो हम मानव जाति के लोग उसकी पूजा करना शुरू करते हैं, उसको अच्छा मानना शुरू करते हैं, उसका मान सम्मान शुरू करते हैं। तो वही चीज जो है, हमको समझ आना चाहिए कि इस गुण के पीछे वो विभूति परमात्मा की ही है। ये हैं सातवलेकर जी के विचार। आगे बढ़ते हैं, अब श्री विनोबा भावे के विचार देखते हैं। अगर सातवलेकर जी के विचार के बारे में कुछ कहना, पूछना, बोलना हो तो बोल लीजिए, फिर उसके बाद मैं विनोबा भावे के विचार पढ़ता हूँ। हाँ जी, कुछ कहना है, किसी ने कुछ बोलना है या कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आई हो बात तो बताइए। इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में लिस्टिंग कर दी है, लंबी सी। तो वो हम अगर उन श्लोकों को पढ़ेंगे 20 से लेके 41 तक, तो हमको दिख जाएंगे, 40 तक तो हमको दिख जाएंगे ये सारे के सारे उसी तरह से।
जो वर्गीकरण इन्होंने किया हमको उसी तरह दिख जाएंगे सारे के सारे। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे? अभी आगे बढ़ जाता हूँ। तो आगे पीयूष जी, एक बात पूछनी थी कि ये जो आप विभूतियां बताई हैं, जैसे ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, ये विभूति है या इसको गुण कहें कि उनके गुण ऐसे होने चाहिए या होते हैं? ये एक ही बात है? नहीं, गुणों में भी जब गुण थोड़ा विशेष हो जाता है ना। अच्छा, गुण और विभूति दो अलग चीजें। गुण तो देखिए क्या होना चाहिए और क्या है, दोनों चीजें तो हैं। हम्म। गुण तो परमात्मा के ही दिए हुए हैं ना सारे, हाँ जी, हाँ जी। और हम उसी से इम्बाइब करते हैं ना सब। लेकिन जब वो कोई चीज गुण जो होती है, जब वो विशेष गुण बन जाता है, तो उसको विभूति समझना चाहिए। हर ठीक। मनुष्य के अंदर कोई ना एक ही चीज, कॉमनैलिटी हम सब के अंदर होती है। हम सब में ये गुण है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं या ज्ञान है, सबके अंदर गुण है। लेकिन ज्ञानियों में जो विशेष ज्ञान पा जाता है वो परमात्मा की विभूति है। हाँ, उसको ही परमात्मा की विभूति समझो। ठीक है। तो समझ गुण में तो आ है, गया। लेकिन जब विशेष हो जाता है ना, वो हाँ विभूति जी, बन हाँ जाता जी। है, तब विभूति बन जाता ठीक है। धन्यवाद। है। ठीक है, आगे पढ़ें। विनोबा भावे विनोबा भावे के विभूति संबंधी विचार। परमेश्वर दर्शन की सुबोध रीति। विनोबा का कहना है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम जैसे उपाय करते हैं, वही उपाय परमात्मा को सर्वत्र देखने के लिए बताया गया है। बच्चों को हम अल्फाबेट दो तरह से सिखाते हैं। एक, बड़ा बड़ा अक्षर लिख के सिखाते हैं, ए बड़ा लिख दिया या क बड़ा लिख दिया, फिर ग बड़ा लिख दिया, बी बड़ा लिख दिया, फिर उसी को हम छोटा लिख के समझाते हैं। ठीक इसी तरह परमेश्वर को देखना चाहिए। पहले स्थूल स्पष्ट परमेश्वर को देखें। समुद्र पर्वत आदि महान विभूतियों में अप्रकटिन परमेश्वर परंतु आंखों में समा जाता है, क्योंकि वो स्थूल है। परमात्मा समझ में आ जाता है। जब ये समझ में आ जाता है कि ये समुद्र, ये पर्वत, ये बड़ी बड़ी चीजें जो भी हैं हमको, ये परमात्मा की विभूति है, तब हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो उस समुद्र की छोटा सा एक जल की बूंद है, पानी की एक बूंद है, या मिट्टी का एक कण है, वो भी तो परमात्मा से ही भरा हुआ है। तो जैसे पहले समझाया गया कि एक बड़े अक्षर को पहले समझाया जाता है बच्चे को, फिर छोटा अक्षर समझाया जाता है। पहले बड़ा क समझाया जाता है, फिर छोटा क। उसमें अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ स्थूल और सूक्ष्म का भेद है। ये पढ़ाने की एक विधि है। दूसरी विधि है सरल से जटिल जटिल को सिखाने की। पहले सरल अक्षर सिखाए जाते हैं, फिर जटिल या संयुक्त अक्षर सिखाए जाते हैं। परमेश्वर को जानने के लिए दूसरी विधि भी काम आती है। राम एक सरल अक्षर है, राम परमेश्वर की एक विभूति है, यह आसानी से समझ में आ जाता है। परंतु रावण जो है वो संयुक्त अक्षर है, उसमें कुछ ना कुछ मिश्रण है। रावण की तपस्या कर्म शक्ति महान है, परंतु उसमें क्रूरता भी मिली हुई है। पहले राम रूपी रूपी सरल अक्षर को सीख लो, जिसमें दया है, वात्सल्य है, प्रेम भाव है। ऐसा राम सरल है, सरल परमेश्वर है, वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। रावण में रहने वाला परमेश्वर को समझने में जरा देर लगेगी। पहले सरल, फिर संयुक्त अक्षर। पहले सज्जन से परमात्मा को देखो, अंत में दुर्जन में भी उससे देखने का अभ्यास करो। समुद्र स्थित विशाल परमेश्वर ही पानी की बूंद में है। जो स्थूल में है वो सूक्ष्म में है। रामचंद्र के अंदर का परमेश्वर ही रावण के अंदर भी है। जो सरल में है वो जटिल में भी है। इन दो विधियों से हम विश्व में परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ये विनोबा भावे का विभूति के बारे में विचार है। दुर्जन में भी परमेश्वर का दर्शन। स्थूल से सूक्ष्म को पढ़ने में कठिनाई नहीं होती, सरल से जटिल को पढ़ने में कठिनाई होती है। परंतु विनोबा भावे कहते हैं कि ये कठिनाई नहीं होनी चाहिए। संतों में परमेश्वर के दर्शन सरल हैं। कुटिलों में भी परमेश्वर के दर्शन करो। गाय में देवत्व को देखते हो तो बाघ में भी देवत्व को पहचानो। सुमन में देव दर्शन करते हो तो तेजस्वी सर्प में भी प्रभु का वास समझो। यही कारण है कि गीता जहां जहां विशिष्ट गुण, अच्छा है बुरा है, सबको परमेश्वर की विभूति कहती है। तक्षक, सर्प, नाग, द्यूत, ये सब विभूतियां हैं। ये परमेश्वर की विभूतियां इसीलिए हैं क्योंकि इनमें वैभव है, महानता है, प्रताप है। फिर भला वो प्रताप
किसी भी तरह का क्यों ना हो और कैसे भी उसका व्यवहार क्यों ना किया गया हो। ये विनोबा भावे के विचार हैं। समझ में आ रहे हैं कि फिर से समझाऊं या फिर से बताऊं कि क्या कहना चाहते हैं विनोबा भावे? वो कहते हैं कि सरल चीजों से जटिल चीजों को समझाया जाता है। इजी तो समझना है, जब इतना बड़ा समुद्र दिखता है आंखों के सामने तो हम कहते हैं ये परमात्मा का की विभूति है कि उसने ये सागर को, समुद्र को बनाया है। लेकिन फिर उस समुद्र के एक एक बूंद में भी परमात्मा है, ये देखने के लिए अगला स्टेप लेना पड़ता है। तो इजी से डिफिकल्ट स्टेप हमको लेना पड़ता है, यानी कि स्थूल जो है जो हमको सबको दिखता है उससे सूक्ष्म जो माइन्यूट है उसको देखना पड़ता है। इस तरह से विनोबा भावे अपने को समझा रहे हैं कि 10वें अध्याय में परमात्मा अपनी विभूतियों के द्वारा यही हमको बता रहे हैं कि मुझको कैसे देखो और कैसे पहचानो। अब आ जाते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के विभूति संबंधी विचार। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि भगवान सब वस्तुओं में है, परंतु कुछ वस्तुओं में वो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। संसार में एक आरोही क्रम है। परमात्मा भौतिक तत्व की अपेक्षा जीवन में, जीवन की अपेक्षा चेतन में और चेतन में अधिक व्यक्त होता है और संतों और ऋषियों में सबसे अधिक व्यक्त होता है। इसी व्यवस्था के अनुसार ये विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तियों में सबसे अधिक प्रकट होता है। अब डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हर वो चीज जो विशेष है उसमें ही परमात्मा ज्यादा प्रकट होता है। कि परमात्मा तो सब मनुष्यों में है, मनुष्यों में जो संत हो जाते हैं या ऋषि हो जाते हैं, परमात्मा उनमें विशेष तरह से प्रकट होता है। तो जैसे ही वो विशेष उन तब जगहों में प्रकट होता है, हमको समझ में आता है कि यही वो विभूति है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो इसी से परमात्मा की विभूतियों को समझो, विभूतियों को जानो। ये डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार हैं। तो अब तक हमने जो सातवलेकर जी के, विनोबा भावे के और डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों पे बात की है, इस पे कुछ पूछना, कहना, बोलना हो या दोबारा समझना हो तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अरविंदो के विचारों के ऊपर। कुछ कहना है, पूछना है, बोलना है, बता दीजिए, या दोबारा कुछ समझना है या कौन समझ में नहीं आया हो कुछ तो भी पूछ लीजिए। हाँ जी केतु जी, आप म्यूटेड हैं केतु जी, अनम्यूट करिए। आप म्यूटेड हैं केतु। हाँ, अच्छा। अब आप बोलिए। तो, तो जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि जो कि संत हैं, साधु हैं, पहुंचे हुए लोग हैं, तो उनमें स्पष्ट दिखाई देते हैं विभूति। तो उसका ये अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि अगर वो लोग हमें आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद का भी फल उच्च होता है, rather than getting blessings from every person। महात्माओं का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद फलीभूत जल्द हो जाता है। क्या ये ऐसा कह सकते हैं हम लोग? ये तो अपनी अपनी मान्यता के ऊपर है, ये हम नहीं, वी कैन नॉट डिफाइन इट कॉन्क्रीट, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जो भी बच्चा होता है, बालक होता है, उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ बाप का होता राइट। है। माँ बाप से बड़ा आशीर्वाद उसको कोई भी देता नहीं है और उसके लिए कोई बड़ा नहीं। तो उसके माँ बाप संत होंगे या ऋषि होंगे ये तो जरूरी नहीं है ना। तो उसके माँ बाप जो भी होंगे वो उसके माँ बाप का आशीर्वाद उसके लिए सबसे बड़ा होता है। और फिर उसको ये कहा जा सकता है कि जो गुरु हैं उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। तो फिर गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, फिर गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो लगता है कि बस सबसे ऊपर पहुंच गए। अब उसके बियॉन्ड अगर आप जनरली जाके कहते हैं कि कोई संत महर्षि मिले थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, ठीक है, वो भी अच्छा है। आशीर्वाद तो सबके ही अच्छे हो सकते हैं ना, कोई भी जो आपको आशीर्वाद देगा वो आशीर्वाद अच्छा हो सकता है, राइट? ठीक है ना। अब ये दूसरी बात है कि जो संत हैं या ऋषि हैं या महर्षि हैं या ऐसे लोग हैं, वो तो लाखों की तादाद में लोगों को आशीर्वाद देते हैं।
स्पेसिफाइड तो आपके लिए ही दिया है, हो सकता है दिया है, हो सकता है कि जनरलाइज दिया है, लेकिन फिर माँ बाप तो स्पेशलाइज देते ही है ना, स्पेसिफिक। माँ बाप तो स्पेसिफिक ही देते हैं। तो ये आशीर्वाद वाली जो पॉइंट है ना आपकी, उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। अब इसमें पॉइंट ये है पकड़ने का, जो आपने बात कही है, कि ये भी सारे जितने भी यहाँ पर लोग बताए गए हैं, संत हों या महर्षि हों या माता पिता हों या जो भी हों, ये सब शांत है, इन सब का अंत होने वाला है। लेकिन इन हाँ सब की आशीर्वाद में विभूति परमात्मा की, हाँ right. जिसका भी आशीर्वाद है, वो जिसका भी आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद में विभूति परमात्मा की है। ये तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जिनके माता पिता जीवित नहीं है, तो उनको फिर साधु संत महर्षि जो भी आप कहें, उनसे आशीर्वाद मिलता है, तो वो फिर उसका उसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है ना। मुझे ये लगता है कि जो साधु संत ऋषियों का आशीर्वाद है वो बड़ा जनरलाइज्ड होता है। वो सबको आशीर्वाद, आपको मैंने कहा कि भाई मैं एक साधु हूँ और आप मेरे शिक्षा वाले कैंप को अटेंड करिए और आप 7 दिन मेरे साथ रहिए, मैं आपको ये बताऊंगा ये सिखाऊंगा। आप 7 दिन मेरे साथ रहते हैं, मैं 7 दिन की कंप्लीशन के बाद आपको आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत अच्छा किया, जाइए सफल होइए सुख होइए, ठीक। वो एक जनरलाइज्ड आशीर्वाद है। मतलब ये है कि मैंने जितने भी 7 दिन वाले कोर्सेज किए हैं, मैं सबको ऐसे ही आशीर्वाद देता हूँ, जितने भी लोग अटेंड करते हैं। लेकिन जो माता पिता हैं, ठीक है, हो सकता है किसी के माता पिता बहुत कम उम्र में चले गए हों या चल बसे हों, लेकिन वो आशीर्वाद तो उन्होंने फिर भी दिया है ना, स्पेसिफिक। मैंने अपने बाप को या अपनी माँ को सिर्फ 1 साल तक देखा, फिर मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए, मर गए, क्या हुआ पता नहीं। लेकिन वो 1 साल तक भी तो वो एक स्पेसिफाइड आशीर्वाद मेरे लिए ही दे रहे थे ना, मन से अपने। मैंने चाहे सुना और समझा कि नहीं सुना समझा है दूसरी बात। तो ये एक आशीर्वाद जो होते हैं ना, कौन से आशीर्वाद फलीभूत होते हैं कौन से नहीं होते, ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी थ्योरी हमारे अपने कर्म फल की आ जाती है। हाँ कि हमारे अपने कर्म फल कैसे हैं, कि हम उसको एब्जॉर्ब करके अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये तो अपने कर्म फल के ऊपर आ जाता है। हमारी अपनी विद्या, अपनी इंटेंशन, अपने मनोभाव, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये सब के ऊपर आ जाता है। सो दिस इज बड़ा अजीब सा ये तरीका है इसमें कि क्या आशीर्वाद मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब मुझे कोई बुलाता है घर में कि आप हमारे घर आइए, और हमारे घर आकर हमको एक ये क्या कहते हैं उसको, गृह प्रवेश का हवन करवा दी, ठीक है। तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि आप कितना पैसा लोगे। सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये होता है कि आप क्या चार्ज करोगे। सबसे पहले उसको कुछ नहीं मतलब कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, पूजा करोगे, हवन करोगे, 1 घंटा करोगे, 10 मिनट करोगे, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन पैसा कितना लोगे। चलिए ठीक है, जब पहला क्वेश्चन है कि पैसा कितना लोगे, तो आप बोल दो कि स्पेसिफाई, चलिए हमने कह दिया हम कि हम $250 लेंगे, ठीक है। अरे ये कैसे हो सकता है, हमको तो दूसरे पंडित $50 में मिल रहा है। अब ये बताइए मुझको कि जो आशीर्वाद लेने की इंटेंशन है या समझने की इंटेंशन है या कोई भी चीज को प्राप्त करने की इंटेंशन है, वो इंटेंशन के अंदर तो सारी चीजें इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के अंदर ही बैठी हुई है ना। तो यहाँ पर तो वो अगर जो जो भी उसके घर में जाएगा, $50 वाला पंडित जाएगा, वो भी तो आशीर्वाद ही देगा ना। आशीर्वाद तो सब देंगे, मगर उस आशीर्वाद का फलीभूत होने के लिए उस इंसान की अपनी अवस्था क्या है, ये भी तो डिपेंड करता है ना, बहुत डिपेंड करता है ना इसके ऊपर। मैं मैं खुद तैयार हूं कि मुझको आशीर्वाद मिलना चाहिए। देखिए आशीर्वाद तो, अब मैं ऐसे कई जगह जाता हूं जब मैं हवन करता हूं और एक पैसा चार्ज नहीं करता किसी भी चीज का, कभी भी नहीं करता चार्ज। चलो ठीक है, क्या है, हवन करना है, किसी के बच्चे का भला होगा, घर में भला होगा, घर की शुद्धि होगी, तो उसका मतलब थोड़ी ना कि आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, कि आशीर्वाद कम, आशीर्वाद पैसों से ही मिलता है ये तो। See, then what happens is the intention of the person who's going to receive it. हाँ, रिसेप्शन, हाँ, रिसेप्टिव चाहिए। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है ना।
तो ये कौन सी चीज आशीर्वाद फलीभूत होता है, कौन सा फलीभूत नहीं होता, ये थोड़ा मुश्किल है इस तरह से डिफाइन करना, बिकॉज ये बहुत अलग 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 अवस्थाएं उस पर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजें। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी क्लियर नाउ। ठीक है ना? सॉरी मैंने कुछ एग्जांपल्स यूज कर लिए, बट नहीं, बट इट वाज एक स्पष्ट हो जाती है बात कि आशीर्वाद की रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, खास करके। लेकिन कई बार जो दे रहे हैं आशीर्वाद, जैसे आपको सड़क चलते भीख मांगते लोग भी कहते हैं आप ठीक जोड़ी बनी रहे, ये हुआ रहे, आप भले रहे, ठीक रहे, वो भी तो अपनी किसी चीज के लिए मांग रहे हैं, दे रहे हैं आशीर्वाद। हाँ, वो भी रिसेप्टिव है, वो भी रिसेप्टिव है, वो एक ही बात है ना, फिर वो आशीर्वाद किसी मतलब के लिए दिया जा रहा है ना। मतलब के लिए दे रहे तो हैं। जो हाँ। मतलब के लिए दिया जा रहा है उस आशीर्वाद में कुछ भी नहीं है ना, उसमें आशीर्वाद तो नहीं है ना, भावना तो नहीं है ना, उसमें एक्सचेंज है कि आप ये एक्सचेंज देते हो। है। उसमें तो फिर वही है ना कि मैं भगवान को कहता हूँ कि मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर मेरे को 2 लाख की लॉटरी लगा दोगे तो ये तो वो लेन देन वाली बात है ना, इसमें कॉमर्स है ना सारा, भावना तो कोई है ही नहीं। तो उसमें कोई आशीर्वाद नहीं होता, देयर इज नो ब्लेसिंग्स इन दैट। दिल से दिया हुआ आशीर्वाद तो केवल आपके आपके ही अपने बुजुर्ग देते हैं और कोई नहीं देता है। नहीं देते हैं, दो बंधु बांधव, अपने जान पहचान के लोग या नहीं जान हाँ पहचान के वही वही। लोग, जिनको हाँ कुछ हाँ। ज्ञान मिलता है, कुछ अच्छी समझ में आती है, आशीर्वाद तो देते ही हैं। गुरु देते हैं। हाँ देते हैं, गुरु देते हैं। तो आशीर्वाद का फलीभूत होना और ना होना ये अलग बात है, ये अलग, हम थोड़ा सा टॉपिक से इधर उधर घूम गए लेकिन बट एनीवे। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? अरुणा जी कुछ कहेंगी अभी तक जो डिस्कशन हुई सातवले कर, विनोबा भावे वगैरह के बारे में? अरुणा जी। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, स्पेशली सातवलेकर जी ने जो कहा है ना, वो बहुत समझ में आया। यानी एक वहां पे थिंकिंग का एक थ्रेड दिखाई दिया कि उन्होंने साधक से शुरू किया। साधना जिसको करनी है उसको कहीं पे तो ध्यान करना ही पड़ता है, और वो ध्यान करने के लिए हमें वो निर्गुण परमात्मा पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो उन्होंने इन चीजों को हमें दिया है। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ध्यान करना है, अल्टीमेटली मैं तुम्हें बुद्धि योग देने वाला हूँ। लेकिन बुद्धि योग ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। वो थ्रेड मुझे सातवलेकर जी के डिस्कशन में दिखाई दी कि आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया था। शायद वो श्लोका नंबर 7 था कि हमने कहा था कि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें रोड मैप ही दिया है कि कैसे उस तक हम पहुंच सकते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतम ये न माम उपयान्ति ते। तो ये जो उन्होंने कहा था, इसका सातवलेकर जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि मैं तुम्हें इसमें ध्यान करने के लिए, साधक के लिए उन्होंने चीजें बताई है। ठीक हूँ ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं पीयूष जी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये रोड मैप है एग्जैक्टली, ये जी बिल्कुल रोड मैप है। अब देखिए रोड मैप में क्या होता है कि आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल यूज किया। अब रोड मैप तो है कि मुझे यहाँ से दिल्ली तक जाना है, लेकिन रास्ते में तो माइलस्टोन तो देखने पड़ेंगे ना, कि दिल्ली अब यहाँ से इतने किलोमीटर बचता है, इतने किलोमीटर और आगे है। माइलस्टोन को हमने पढ़ा, उसमें बताया गया कि पहले रास्ते में ये वाला शहर आएगा, फिर ये एक नदी आएगी, फिर ये पुल आएगा, फिर पहाड़ आएगा, फिर उसके बाद आपको ये दिखेगा, है ना, ये सब कुछ रोड मैप में होता है ना। तो ये सारी चीजें भी तो सांकेतिक हमको बता रही हैं कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, कि आई एम ऑन द राइट पाथ, और ये पाथ ही मुझको चुनना था जिससे मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। तो ये जितनी विभूतियां हैं ये सब रोड मैप के हमारे इंगित करने वाले चिन्ह हैं, साइन हैं, कि ये तुम ठीक रास्ते पे चल रहे हो। ये बिल्कुल उसी तरह है। और राजा जी, धन्यवाद पीयूष जी।
ये सातवालेकर जी ने इसको जो क्लासिफाई करके अलग अलग तरह की विभूतियां बता दी हैं, वो इसीलिए बता दी हैं कि हमको पता रहे कि हम किस तरफ ध्यान कब कैसे लगा रहे हैं, इन सब विभूतियों को पहचानना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। और कोई बात, कोई कुछ कहेंगे? आगे बढ़ते हैं। श्री अरबिंदो के विभूति संबंधी विचार। गीता के नवम अध्याय में जो परम रहस्य की बात कही गई है, जिसे गीता ने राज विद्या या राजगुह्य का नाम दिया है, वो यही है कि ब्रह्म प्रकृति में रहता है पर फिर भी प्रकृति से परे है। वो परमात्मा इस प्रकृति के अंदर ही रहता है, यहाँ वास करता है, लेकिन इसके अलावा फिर भी इसके बावजूद वो इससे परे है, इससे अलग है। यही है राज, यही है ब्रह्म की गुह्य विद्या। श्री अरविंदो का कहना है कि गीता के भगवान के विषय में यही परम वाणी है। इस परम वाणी को दोहराते हुए श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में अर्जुन को कहा है, शृणु में परम वचः, मेरी परम वाणी को भूय ए शृणु, फिर दोबारा सुन। और ये परम वाणी क्या है? गीता की परम वाणी गीता का कहना है कि मानवीय आत्मा जीवन काल में अहंकार यानी ईगो के साथ जो प्रकृति का गुण है, एक हो जाती है, एक हो रही है। आत्मा जो है वो अहंकार के साथ एक हो जाती है। वो अहंकार जो है वो प्रकृति का गुण है। हमारा लक्ष्य मानवीय आत्मा को अहंकार से जुदा करके प्रकृति से अपने को अलग करना है। यही लक्ष्य है गीता का। इस प्रकार प्रकृति से अपने को अलग करके मानवीय आत्मा अपना संबंध अजन्मा अनादि सर्वव्यापी सत्ता के साथ जोड़ लेती है। इस अजन्मे अनादि सत्ता को जान लेना, यो माम जन्मानादिम च वेति, ये सत्ता जो दिखती नहीं है परंतु जो दिखने वाले संसार को जन्म देती है, उस सत्ता को जान लेना ही गीता के महान रहस्य को जान लेना है। वो सत्ता जो दिखती तो नहीं है, मगर वो सत्ता जो दिखने वाली सारी चीजों को जन्म देती है, उसी को जान लेना गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। गीता के योग का लक्ष्य इसी दिव्य सनातन सत्ता के साथ मानवीय आत्मा का जोड़ बैठा देना है। यही गीता की परम वाणी है। मानवीय आत्मा जिसके पास उस अनंत सत्ता के पास पहुंचने का साधन ये शांत मन के सिवा और कुछ नहीं है, वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा? अनंत को पहुंचना है लेकिन साधन सब शांत है। इसका साधन तो यही हो सकता है कि वो शांत मन और अनंत ब्रह्म के बीच में इन दोनों को मिलाने वाले कौन से दरवाजे को, द्वार को ढूंढा जाए, जिसके खुलने से वो शांत के द्वार से निकलकर हम अनंत के ब्रह्म से जाके मिल जाएं। सॉरी, वो अनंत द्वार क्या है? अनंत का सीधा पकड़ लेना तो शांत मन के बस की बात है ही नहीं, परंतु विश्व में ऐसी सत्ताएं हैं, शक्तियां हैं जो शांत होती हुई भी अनंत के साथ बंधी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, जिन्हें शांत होने के कारण मन पकड़ सकता है, परंतु वे अनंत के साथ संलग्न हैं। इसीलिए जिनके द्वार से मानवीय आत्मा अनंत को पा सकता है। वो सत्ताएं, वो शक्तियां क्या हैं? वो विभूतियां हैं। ये अरविंदो के पहले विचार हमने पढ़े, जो कि वो कहते हैं गीता की परम वाणी क्या कहती है। इन्हीं विचारों में हम देखते हैं कि वो इसको इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन को बनाने वाला वो परमात्मा है, लेकिन वो हमको इस क्रिएशन में कहीं भी दिखता नहीं। उसको पकड़ने के लिए हमको अपनी ऐसी किसी चीज को यूज करना पड़ता है जो कि ये क्रिएशन के द्वारा ही बनी हुई है, जिसका कि अंत होने वाला तो है, क्योंकि क्रिएशन का भी अंत होने वाला है। तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया कि मन को समझ लीजिए, कि मन को हमने पकड़ लिया, क्योंकि मन भी तो हमने प्रकृति से बोरो किया है, और मन को हमने प्रकृति से बोरो किया है। उसके पहले ये यूज कर लेते हैं वर्ड अहंकार,
कि अहंकार को भी हम प्रकृति से ही बोरो करते हैं और हम अहंकार का स्वरूप बन जाते हैं। तो हम उस प्रकृति के साथ इतना ज्यादा चिपक जाते हैं कि हम प्रकृति के एक गुण का स्वरूप खुद बन जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर हमको उस अनंत को पकड़ने के लिए ये शांत वस्तुओं को, यानी कि इस प्रकृति के अंदर बनी हुई वस्तुओं को ही यूज करके इन्हीं को दरवाजा समझना पड़ता है कि इन्हीं के थ्रू हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और हम देखना कैसे शुरू करते हैं? हम देखना शुरू करते हैं विभूतियों के द्वारा कि जो विशेष लोग हैं, विशेष गुण हैं, उनमें क्या है। वो भी तो यहीं के बने हुए हैं, वो भी तो इस दुनिया में बने हैं, इस संसार में, इस क्रिएशन के बने हुए लोग हैं, या वस्तुएं हैं, या चीजें हैं, या जो भी हैं, लेकिन उनमें एक विशेषता है। तो वो विशेषता ही हमको वो दरवाजा बन जाती है हमारे लिए, जिससे हम इधर से चल के उधर तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य ये है, यानी कि एम, पर्पस ये है कि हमने अपने इस आत्मा को इस प्रकृति के अहंकार से निकाल कर, अलग करके उस अनंत परमेश्वर से, ब्रह्म के साथ जोड़ना है। वो ब्रह्म जो इस प्रकृति को बनाता तो है, चलाता तो है, परंतु वो ब्रह्म ये प्रकृति नहीं है, वो इससे अलग है, वो इससे जुदा, इससे अलग बैठा हुआ है। हमने उसके साथ जाके जुड़ना है, हमने उस प्रकृति में अपने आप को समाना है। ये पहले विचार। आगे और भी है काफी कुछ अरविंदो का। अब इसको अगर फिर से समझना या कुछ कहना हो इसके बारे में तो बताइए। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो तो बताइए। मतलब ये कि पीयूष जी, जब तक हम अपने चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे, मन में ये जो भावनाएं हैं, राग द्वेष अहंकार, ये निकालेंगे नहीं, तब तक हम उस अनंत प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जितनी आपने ये भावनाएं कही है ना, ये जी, सारी की सारी भावनाएं प्रकृति के प्रकृति की दी अहंकार, हुई। जी, अहंकार के अंदर बैठ जाती। सब सारी भावनाएं उसके अहंकार के अंदर आ जाती। तो हम उस अहंकार के साथ इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि हम उसी का एक अंश, उसी का एक पार्ट बन जाते हैं। तो फिर वही बात जो हमने शुरू में गीता के पहले कही थी, श्वेताश्वतर उपनिषद की, कि फिर हम उससे एक चक्र का हिस्सा रहते हैं और चक्र में घूमते रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस चक्र से अलग कर नहीं सकते। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, इसको ये समझना पड़ेगा कि ये सब प्राकृतिक गुणों से हमारे अंदर अहंकार के रूप में बैठ गए। तो जब इन सब चीजों से हम अपने आप को छोड़ पाएंगे तो हम अपने मन को दूसरी तरफ या ब्रह्म की तरफ देख सकते। बहुत अच्छे। और कोई कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कोई विचार इसके बारे में? अरुणा जी कुछ कहेंगी इसके बारे में? बहुत ही अच्छा समझाया श्री अरविंदो ने। जो आप पहले भी कह रहे थे कि ये पूरी यात्रा जो है ना, ये पुरुष से, ये प्रकृति से पुरुष तक की यात्रा है। और ये बहुत, जो भवसागर है बीच में, उसे पार करने के लिए जो परमात्मा ने एक हमें लूप बना के दिया, एक ब्रिज बना के दिया, वो ये सब विभूतियां हैं। उन्होंने प्रकृति को ही अपने सामने रखा, लेकिन ऐसी प्रकृति को जिसमें उसका अंश दिखाई देता है। इस तरह से कितनी, एक किसी बालक को जैसे वो डूब रहा हो और कोई उसे हाथ दे रहा हो, आगे कर रहा हो, ऐसी फीलिंग आ जाती है कि परमात्मा अपना हाथ आगे कर रहा है कि देखो ये प्रकृति है, लेकिन मैं हूं इसमें, तो आ जाओ। यही लूप है जो तुम क्रॉस करोगे तो मुझे कनेक्ट हो जाओगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस, बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस। वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बताया अरुणा जी आपने एग्जाम्पल। थैंक यू वेरी मच। यही हो रहा है, यही हो रहा है इसमें। बस हम वही प्रकृति है, बालक हैं।
हाँ बिल्कुल, हम वैसे ही बालक हैं जो डूबते ही रहते हैं, और हमारे पास जो हाथ आते हैं भव हम आगे सागर, बढ़ते हैं। भव सागर देख रहे हैं, पार करने कैसे है इसी हाँ के हाँ, रास्ते। बहुत अच्छा ठीक बात, उदाहरण, बहुत अच्छा दिया आपने। बहुत अच्छा दिया। हाँ जी, कोई और कुछ कहेंगे? एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग एल्स? तो बाकी का जो अरविंदो के विचार हैं उसको नेक्स्ट टाइम तक पिक करें, क्योंकि फिर वो वही पढ़ना शुरू करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा फिर से। जी तो उनको नेक्स्ट टाइम पिक करते हैं। अभी और कुछ किसी ने कुछ कहना हो, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हो तो कर सकते हैं। देखिए, इवेंचुअली इवेंचुअली तो जिसको भी उस परमात्मा को पाना है या उस हाथ को पकड़ना है जिसके सहारे हम बच जाएंगे, उसको कहीं ना कुछ तो प्राकृतिक वस्तुओं को ही यूज करना पड़ेगा ना। वो ज्ञान अगर पकड़ रहा है तो ज्ञान भी तो उसके मन के अंदर ही आ रहा है ना, समा रहा है। हम्म, तो ज्ञान भी तो प्राकृतिक ले रहा है, या फिर मन के अंदर, मन भी तो प्रकृति से बना है। अगर वो अपने शरीर को यूज कर रहा है ताकि मैं शरीर को यूज करके ज्ञान को प्राप्त करूं, तो शरीर भी तो प्रकृति का बना है ना। हमको तो प्राकृतिक वस्तुओं को अपना साधन बनाना ही पड़ेगा, यही हमारे साधन है। लेकिन साधन के साथ उलझ के रह जाने की जगह हमको साधन जिसके लिए चुक पिक किए हैं, हमको उसका लक्ष्य हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमने ये सारे साधन मिले ही इसीलिए हैं। शुरू से ही गीता यही कह रही है कि तुमको जो शरीर मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, ये सब मिले ही इसलिए हैं कि तुम परमात्मा को पहचानो और उसके पास पहुंचो, उस तक पहुंचो। शुरू से यही बता रहे हैं। जैसे शुरू में उन्होंने बताया था कि निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है, सच्ची लगन क्या होती है, परमात्मा को किस तरह पहचान सकते हैं, सारी बातें क्यों बता रहे हैं? बताई इसलिए रहे हैं कि तुम किस तरह से इस प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक जो अवेलेबल टूल्स है, इनको यूज करके, वही जो अरुणा जी ने कहा रोड मैप, ये सब रोड मैप है हमको वहां तक ले जाने के। और इस रोड मैप के अंदर हम रास्ते में ही अटक के रह जाएंगे, रुक के चिपक जाएंगे किसी चीज के साथ, तो फिर दूसरी बात है कि निकले तो थे हम दिल्ली पहुंचने के लिए, लेकिन रास्ते अलीगढ़ में ही हम एक ढाबे में बैठ गए और ढाबा इतना अच्छा लगा कि हम जिंदगी में उससे आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो फिर हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं अपने आखिरले पड़ाव तक। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये परमात्मा की प्रकृति बनाई हुई भी उसकी ही है, उसकी ही बनाई हुई चीजों में से ही उसको देखकर उस तक पहुंचना है। ये सारा का सारा किस्सा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, और कोई बात, कोई और क्वेश्चन? कोई कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं कौन बोल रहे हैं। हम्म, पीछे से आवाज आ रही है। ठीक है, बात, चलो ठीक है। हाँ जी, और कुछ कहेंगे कोई? तो फिर अगली बार मिलते हैं, अगले संडे, अगले सैटरडे, और अरविंदो के जो विचार हैं उस पर कैरी ऑन करेंगे। बहुत डीप विचार होते हैं उनके, उनको समझना पड़ता है और उनको समझ के एनालाइज करके अंदर बसाना पड़ता है, पर बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर होते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल लेकिन क्लैरिफाई। लेकिन पीयूष जी, अरविंदो के विचार तब समझ में आते हैं जब पहले आपका एक्सप्लेनेशन जब ठीक तरह से एब्जॉर्ब करते हैं ना, तब सही धीरे बात है। धीरे फिर वो अगली स्टेप होती है। डायरेक्ट हम्म, उनको पढ़े ना तो उतना नहीं नहीं समझ समझ में में आता। आएगा। हाँ, वो तभी तो उसके लिए एक बेस प्रिपेयर करना पड़ता है ना। तो जब बेस हम्म प्रिपेयर करते हैं तभी वो उसके ऊपर से अगला स्टेप ले सकते हैं। लेकिन वो फिर उस स्टेप को भी तो लेना बहुत जरूरी होता है ना, ज्ञान तो यही ऐसे ही मिलता है। तो अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है। हाँ, हाँ जी, और कोई बात? तो अगली बार मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट सैटरडे। जी, सबको नमस्कार। नमस्ते, सबको प्रणाम, नमस्ते। और थैंक यू वेरी मच। बस स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। आप भी। थैंक यू।